आदाब नाजरीन, आवाम टीवी के उर्दू खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद नईम खमर। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। पानी की किल्लत से आइंदा नस्ल को महफूज रखने मकानों में गड्ढे खुदवाएं। मेयर बल्दिया का आवाम को मशवरा और इंतबा के गढ़ों के बिना तामीरी इजाज़त नहीं मिलेगी। एड्स के मरीज से हमदर्दी से पेश आया जाए। मर्ज मोहल्लिक है मगर मुतादी नहीं। आलमी यौम शमा में BMHO की शिरकत और खिताब। तेलंगाना यूनिवर्सिटी की नई वेबसाइट का आगाज़। तलबा 20 मई से 8 जून ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार का बयान। हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी में संजीदा नहीं। गोबर चोरों से दूर रहा जाए। अवाम को मोहम्मद अली शब्बीर का मशवरा और 4% तहफ़्फ़ुज़ात की कार्रवाई का मुज़ाहरा। खबरों के आगाज़ से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी व फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल जलाल के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। कह दीजिए कि ख़वा तुम अपने सीनों की बातें छुपाओ, ख़वा ज़ाहिर करो, अल्लाह ताला बहरहाल जानता है। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब उसे मालूम है और अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है। जिस दिन हर नफस अपनी की हुई नेकियों को और अपनी की हुई बुराइयों को मौजूद पालेगा, आरज़ू करेगा कि काश इसके और बुराइयों के दरमियान बहुत ही दूरी होती। अल्लाह ताला तुम्हें अपनी ज़ात से डरा रहा है और अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा ही मेहरबान है। कह दीजिए अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो मेरी ताबेदारी करो, खुद अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। कह दीजिए कि अल्लाह ताला और उसके रसूल की अताअत करो, अगर ये मुंह फेर लें तो बेशक अल्लाह ताला काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। सूरह आल इमरान 29-32। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों से उनके हुस्न जमाल की वजह से शादी न करो, हो सकता है उनका हुस्न उनको तबाह कर दे, और न उनके मालदार होने की वजह से उनसे शादी करो, हो सकता है उनका माल उनको तुग़यान व सरकशी में मुब्तला कर दे, बल्कि दीन की बुनियाद पर उनसे शादी करो। स्याह रंग की बांदी जो दीनदार हो अल्लाह की निगाह में गोरी खानदानी औरत से बेहतर है। हदीस मुबारका मुंतखा। अब खबरें तफसील से। हर मकान में पानी को जज़्ब करवाने गड्ढे खुदवाए जाएं। नए मकानों की तामीर के मौके पर गड्ढों की अदम मौजूदगी पर तामीरी इजाज़त नहीं दी जाएगी। मेयर बल्दिया का आवाम को इंतबाह। विनायक नगर में जय जया विनायक सेवा समिति की जानिब से आवाम को पानी जज़्ब करवाने के लिए गड्ढों की खुदवाई का काम शुरू किया गया। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने किया और कहा कि जिला शदीद खुशहाली का शिकार है और जमीनी सतहियाब में तशवीशनाक हद तक कमी वाक़ई हुई है, लिहाजा एहतियाती इंतजामात लाजमी है ताकि आइंदा नस्ल पानी की किल्लत से महफूज रहे। इसका वाहिद तरीका यह है कि अपने अपने मकानों में इस्तेमाल शुदा और बारिश का पानी जज़्ब करवाने के लिए गड्ढे खुदवाएं। इस तरह के इक़दाम से जमीनी सतहियाब में यकीनी इजाफा होगा। मेयर बल्दिया ने दो टोक अंदाज में बताया कि नए मकान की तामीर के मौके पर इन गड्ढों को खुदवाना लाजमी है, बसूरत दिगर तामीरी इजाजत नहीं दी जाएगी। मेयर ने कहा कि पानी की किल्लत से निमटना हर शख्स की जिम्मेदारी है। అందరికీ తెలిసిందే వచ్చిన మనకి ఇప్పుడు డే బై డే నల్లలకు వచ్చే వాటర్ని కూడా మనము పొదుపుగా వాడుకుంటే నీటికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి। మరి ఇప్పుడు వర్షాలు కూడా ఉన్నాయని చెప్తున్నారు। ఆ భగవంతుడి దయ వల్ల వర్షాలు పడితే మనకు పంటలు కూడా బాగా పండుతాయి, మరి అందరికి కూడా బాగుంటుంది। మరియు ఈ ఇంకుడు గుంతలు నిర్మాణం ఎందుకంటే ఇది భూమిలోకి నీరు పోయి పదన వచ్చేసి మనం బోర్లేసినప్పుడు కూడా ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా వాటర్ చాలా పడుతుంది, మళ్ళీ అలాగే రోడ్లు కూడా పాడవకుండా ఉంటాయి। ఈ ఇంకుడు గుంతల కార్యక్రమం మేము పెద్ద ఎత్తున నా ఇంటి నుంచే స్టార్ట్ పెట్టాను। డైలీ ఒక యుద్ధం లాగా తీసుకుంటున్నాము దీన్ని। మేము స్వచ్ఛ భారత్ ఎలా చేసామో ఈ ఇంకుడు గుంతలను కూడా డైలీ నేను ఒక 10 దాకా కూడా ఈ నిర్మించే కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నాను। ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇల్లు కొత్తగా భవనాలు కట్టుకునే వాళ్ళు మాత్రం తప్పకుండా ఇంకుడు గుంత ఉంటేనే మేము పర్మిషన్ ఇవ్వగలుగుతాము। ప్రతి
ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇంకుడు గుంత ఉంచుకోండి. ఇంకుడు గుంత వలన లాభాలే కానీ నష్టాలు ఏమీ లేవు. ప్రజలకు తెలియకుంటే మీరు పక్కా ఇళ్లల్లో కూడా చెప్పవచ్చు అని నేను తెలియజేసుకుంటూ జై తెలంగాణ. 16 मई को एड्स से मुतासरा मुतवफ़ी अफराद की याद में आलमी यौम शमा का अहतमाम किया गया। इस मौके पर एड्स के ताल्लुक से अवामी शऊर बेदारी के लिए नर्सिंग की तालिबात ने रैली मुनज़्ज़म की, जिसमें DMNHO ने शिरकत की। एड्स से मुतासिर होकर फौत होने वाले अफराद से इज़हार यगानगत के लिए हर साल 16 मई को आलमी यौम शमा का अहतमाम किया जाता है। इस दिन इन मुतवफ़ी अफराद की याद में शम्मा यानी मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं और उनसे इज़हार हमदर्दी की जाती है। इस प्रोग्राम में जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर वेंकट ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि HIV एक मोहल्लिक मर्ज ज़रूर है, लेकिन मुताद्दी नहीं है। इस मर्ज में मुब्तला लोगों के साथ इज़हार हमदर्दी लाजमी है। उन्होंने बताया कि हुकूमत इन मुतासिरीन की इमदाद व राहत के लिए कई एक इक़दाम कर रही है। इनको वजीफे के साथ साथ मुफ्त इलाज की सहूलत भी फराहम की जा रही है। गुज़िश्ता 6 सालों में निज़ामाबाद में इस मर्ज से मुतासरा अफराद के तनासुब में भारी कमी हुई है। अवाम में इस मर्ज के ताल्लुक से मुकम्मिल वाकिफियत लाजमी है। ముఖ్యంగా ఎయిడ్స్ ద్వారా చనిపోయిన వ్యక్తుల గురించి మౌనం పాటిస్తూ మరలా ఈ ఎయిడ్స్ విజృంభణ కాకుండా రకరకాల చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ ఎయిడ్స్ గురించి మాట్లాడుతూ మౌనాన్ని ఛేదించి ఎయిడ్స్ బారిన పడకుండా యువతను పిల్లల్ని కాపాడే బాధ్యత మనది. तमाम रोजगार स्कीम के मजदूरों के अय्याम में मजदूरी की तादाद में इजाफा किया जाए और इन मजदूरों को तमाम तर सहूलतें फराहम की जाए और फील्ड असिस्टेंट्स को मुस्तकिल मुलाजिमत, मुनासिब तनख्वाह, PF और ESI की भी सहूलत भी फराहम की जाए। मधुयाज की गौड़ का मरकजी हुकूमत से मुतालबा। मंडल परिषद दफ्तर निजामाबाद के रूबरू जमानत रोजगार स्कीम के फील्ड असिस्टेंट्स गुज़िश्ता 7 दिनों से जंजीरी भूख हड़ताल करते आ रहे हैं। देही इलाकों में इस स्कीम पर मौसर अमल आवारी के लिए शदीद मेहनत करने वाले इन फील्ड असिस्टेंट्स को नाकाफी तनख्वाहें फराहम करते हुए जायद काम लिया जा रहा है, जो कि सरी नाइंसाफी है। इस हड़ताली कैंप पर पहुंचकर कांग्रेस के कायदीन ने एहतजाजी मुलाजिमीन से इज़हार यगानगत की। कैंप का दौरा करने वाले साबिक रुकन पार्लिमान मधुयाज की गौड़ ने कहा कि तमानियत रोजगार स्कीम का आगाज कांग्रेस के दौरे इख्तियार में हुआ, जिस पर मौसर अमलावरी की गई, लेकिन बाद की हुकूमतों ने इस स्कीम की अहमियत व फायदत को कम करने की कोशिश की। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि ये फील्ड असिस्टेंट गुज़िश्ता 11 सालों से इस स्कीम के लिए शदीद मेहनत करते आ रहे हैं, लेकिन उनको इनकी मेहनत का सही सिला नहीं दिया जा रहा है और हुकूमत लापरवाही व बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। मधु गौड़ ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस स्कीम के मजदूरों के अय्याम मजदूरी में इजाफा किया जाए और मजदूरों को तमाम तर सहूलतें फराहम की जाएँ और फील्ड असिस्टेंट्स को मुनासिब तनख्वाह, मुस्तकिल मुलाजमत और PF और ESI की सहूलतें फराहम की जाएँ। इस मौके पर इनके हमरा सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, बल्दी फ्लोर लीडर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, INTUC जिलाई सदर वेंकुलू और दिगर कायदीन मौजूद थे। ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల కోరిక తీర్చకుండా నిరంకుశంగా పరిపాలిస్తే తిరుగుబాటు మొదలవుతుంది. ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ యొక్క కోరిక తీర్చకపోతే, ఆర్టీసీ కార్మికులకు మిగతా కార్మికుల కోరిక తీర్చకపోతే INTUC తరఫున మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు వెంకులు గారు కానీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇక్కడ జిల్లా అధ్యక్షులు ఉన్నారు, ప్రతిపక్ష నాయకులు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు ఉన్నారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ యావత్తు కూడా కార్మికుల హక్కుల కొరకై పోరాటం చేస్తుంది. ఈ ఉపాధి అనేది UPA ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది. ఆకలి చావులు లేకుండా తీసుకొచ్చిన ఈ పథకాన్ని నిర్వీర్యం చేసే ప్రయత్నం పెద్ద మోడీ చిన్న మోడీ చేస్తా ఉన్నారు. तेलंगाना यूनिवर्सिटी की नई वसरी वेबसाइट का आगाज़ अमल में आया। तलबा बासानी ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख 8 जून रखी गई है और 19 मई को ISET इम्तिहान मुनक्किद होगा। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार लिम्बाद्री ने सहाफती बयान जारी करते हुए बताया कि नए तालीमी साल 2016-17 में नए ऑनलाइन सिस्टम को मुतारुफ किया जा रहा है। इस ऑनलाइन के जरिए तलबा जो खवा मुल्क की किसी भी रियासत से ताल्लुक क्यों ना रखते हो, यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर अपने दाखिलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम ऑनलाइन सर्विस तेलंगाना दोस्त रखा गया है।
उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में किसी भी मजमून के लिए 20 मई 2016 से वेबसाइट के जरिए तलबा अपने दाखिले के लिए दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख 8 जून रखी गई है। उन्होंने तलबा से ख्वाहिश की कि वो इस बेहतरीन सहूलत से भरपूर इस्तेफादा करें। रजिस्ट्रार ने बताया कि 19 मई को यूनिवर्सिटी में आईसेट इम्तिहान का इनेकाद अमल में आ रहा है, जिसमें 1712 तलबा के लिए 8 सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इम्तिहान के मौके पर बायोमेट्रिक सिस्टम की सहूलत से इस्तेफादा किया जा रहा है। इम्तिहान के रीजनल कोऑर्डिनेटर की हैसियत से डॉक्टर खैसर मोहम्मद का इंतखाब किया गया है। उन्होंने तलबा से ख्वाहिश की कि वो अपने इम्तिहानी मरकज पर बर वक्त मौजूद रहें, वरना 1 मिनट ताखिर पर भी इम्तिहान में शिरकत की इजाजत नहीं मिलेगी। ఆన్లైన్ అడ్మిషన్స్ చేయాలా డిగ్రీ కళాశాలగా నిర్ణయించడం జరిగింది। ఈ డిగ్రీ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ తెలంగాణని దోస్త్ అనేటువంటి ప్రోగ్రాంతో నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ఇది తప్పకుండా విద్యార్థులకు స్నేహంగా, విద్యార్థులకు దోస్తుగా వ్యవహరిస్తుందని భావిస్తున్నాం। విద్యార్థులు ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అన్ని విశ్వవిద్యాలయాలను అనుబంధంగా ఉన్న డిగ్రీ కళాశాలకు అప్లై చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది। మొదటగా తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయం ఉన్నటువంటి 70 కళాశాలలకు, తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయ అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి 70 కళాశాలలకు విద్యార్థులు డిగ్రీ అడ్మిషన్ చేసుకోవడానికి షెడ్యూల్ విడుదల చేయడం జరిగింది। मिशन काकतिया और मिशन भगीरथा हुकूमत की 2 अहम स्कीमात हैं, जिनसे आवाम को ज़बरदस्त फ़ायदा हासिल होगा और इन स्कीमात से जायज़ रही सैराबी भी होगी और मछुआरों को भी रोज़गार हासिल होगा। रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गौरधन का खिताब। रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गौरधन ने अपने हल्का असम्बली के मुख्तलिफ मौज़ूआत का दौरा करते हुए मिशन काकतिया के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया और साथ ही दीगर तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। उन्होंने दरपंडी मंडल के मौज़ूआत केशाराम और दुबाक में मिशन काकतिया के कामों का इफ्तिताह किया और इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में बताया कि मिशन काकतिया और मिशन भगीरथा हुकूमत की 2 अहम स्कीमात हैं, जिससे आवाम को ज़बरदस्त फ़ायदा हासिल होगा। साफ़ होने वाले तालाबों में ज़ायद पानी जमा होगा और ज़्यादा फसलों की सैराबी होगी और इन तालाबों से मच्छरों की आमदनी में भी इजाफा होगा। परजवानी प्रोग्राम में हस्ब मामूल हजूम देखा गया। आवाम की बड़ी तादाद ज़िले के मुख्तलिफ मंडलों से ज़िला कलेक्ट्रेट पहुँची और पानी की शदीद किल्लत की शिकायत की और मुतालबा किया कि ज़रई कुओं का पानी टैंकर्स के ज़रिए सरबराह किया जाए। प्रगति भवन में मुनाकिदा प्रजवानी प्रोग्राम में अवाम का जबरदस्त हुजूम हस्ब मामूल देखा गया। अवाम तवील कतारों में खड़ी अपनी बारी का इंतजार करती रही और फिर जिला कलेक्टर योगिता राणा को अपनी शिकायतें और दरख्वास्तें पेश की। इस मौके पर जिला जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी और ICDS PD मीरा बनर्जी भी मौजूद थी। अवामी शिकायतों में सबसे ज्यादा शिकायतें पानी की किल्लत से मुताल्लिक थी। अवाम ने बताया कि पानी के तमाम वसाइल खुश्क हो चुके हैं, लिहाजा दूसरे मुताबादिल जराओं से पानी की सरबराही अमल में लाई जाए और बहुत से लोगों ने डबल बेडरूम मकान, वजीफे जात और दीगर स्कीमात के लिए जिला कलेक्टर को अपनी दरख्वास्तें पेश की। अब वक्त हुआ है छोटे से वक्फे का। शहरियान निजामाबाद के लिए खुशखबरी, आप ही के अपने शहर निजामाबाद में आ चुकी है एक शानदार एग्जीबिशन, 36वां ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन। मशहूर और मारूफ जयपुर पैलेस एंट्री गेट जो आपके इस्तकबाल के लिए बनाया गया है, आपके लिए, आपके बच्चों के दिल बहलाई के लिए 24 झूलों वाला बहुत बड़ा जॉइंट व्हील, ब्रेक डांस, क्रोसेल, पहली बार आया हुआ कब सासर, रिवॉल्विंग टावर, मैरी कोलंबस, चाइना अम्यूजमेंट राइड्स और मोटरसाइकिल के साथ साथ आपके शॉपिंग के लिए देश के कोने कोने से आए हुए गुजरात हैंडलूम्स, लखनऊ चिकन ड्रेसेस, चाइना टॉयज और आपके घरों के इस्तेमाल के लिए प्लास्टिक आइटम्स के साथ आपके लिए तैयार है आपकी अपनी एग्जीबिशन। इन छुट्टियों में आप अपने बच्चों के साथ लुत्फ अंदोज होने के लिए निजामाबाद पॉलिटेक्निक ग्राउंड में आई हुई एग्जीबिशन पर आज ही तशरीफ लाइए।
वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। सफाई रिक्शा मजदूर 11 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। इन मजदूरों ने जिला कलेक्टर से शिकायत की और मुतालबा किया कि इनके मसाइल की यकसुई के लिए जिला कलेक्टर हमदर्दाना मसाई करें। गुज़िश्ता 5 सालों से सफाई रिक्शा मजदूर की हैसियत से हम खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं और हमें गुज़िश्ता 11 माह से तनख्वाहों की अदायगी अमल में नहीं लाई गई। ये बात सफाई रिक्शा चलाने वाले मजदूरों ने बताई। इन मजदूरों ने आज जिला कलेक्टर से शिकायत की और उन्हें अपनी हालत ज़ार से वाकिफ करवाया। इन मजदूरों ने बताया कि वो अहकाम तरीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं और घर घर जाकर कचरा हासिल करते हुए अपने रस्ते पर उसको दूर दराज इलाकों में फेंकते हैं और शहर को साफ व शफाफ रखने में अहम खिदमत अंजाम देते हैं। इतनी अहम खिदमत अंजाम देने वाले मजदूरों को बल्दी ओहदेदार हिकारत की नज़र से देखते हैं और उनकी तजलील करते रहते हैं। इन मजदूरों ने बताया कि उन्हें गुज़िश्ता 11 माह से तनख्वाह फराहम नहीं की गई, जिसकी वजह से इनके अफराद खानदान की कफालत करना इनके लिए मुश्किल तरीन मसला बन चुका है और अब भूख व फाकाकशी की नौबत आ रही है। उन्होंने जिला कलेक्टर से अपील की कि वो अपनी शख्सी दिलचस्पी से इन मजदूरों के मसाइल की यकसुई करवाएं। గత 6 సంవత్సరాలుగా రిక్షా కార్మికులు చెత్తను తీసేస్తున్నారు. గత 6 సంవత్సరాలుగా తీసేస్తున్నా ఇప్పటి వరకు రిక్షా కార్మికులకు గత 10 నెలలుగా వాళ్ళకు వేతనాలు ఇవ్వడం లేదు మున్సిపల్ అధికారులు. దీనిపై అనేక మార్లు మున్సిపల్ కమిషనర్కు మున్సిపల్ మేయర్ గారికి ఎన్నిసార్లు విన్నపించినా కనీసం ఇప్పటి వరకు పట్టించుకునే పాపనవ్వలేదు. కాబట్టి మున్సిపల్ కార్మికులు రిక్షా కార్మికులకు వెంటనే వాళ్ళకు పెండింగ్లో ఉన్న 10 నెలల వేతనాలు ఇవ్వాలని, వాళ్ళకు కనీస వేతనాలు అమలు చేసి వారికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలని చెప్పి సిఐటి నగర కమిటీ పక్షాన ఈరోజు జిల్లా కలెక్టర్ గారిని కలవబోతున్నాం. रियल एस्टेट ताजरीन के खिलाफ इंदिरापुर कॉलोनी की आवाम ने जिला कलेक्टर से शिकायत की और बताया कि इन ताजरीन ने कब्रस्तान की अराजी पर कब्जा कर लिया है और एतराज़ पर धमकियाँ दे रहे हैं। आवाम ने जिला कलेक्टर से मदाखलत और तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त की। इंदिरापुर कॉलोनी के रहने वाले अफराद ने आज परजावानी में जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी की और बताया कि इंदिरापुर में वाक़े उनके कब्रस्तान पर रियल एस्टेट ताजरीन ने कब्जा कर लिया है और जब इस ताल्लुक़ से एतराज़ किया गया तो रियल एस्टेट ताजरीन के गुंडे उन्हें डरा धमका रहे हैं, जिसकी वजह से लोग खौफ व हरास का शिकार हैं। इन अफराद ने जिला कलेक्टर से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और कब्रस्तान की जगह को रियल एस्टेट ताजरीन से हासिल करने में ताउन की दरख्वास्त की। ఇందిరాపూర్ గ్రామానికి సంబంధించిన శ్మశాన వాటికని కొందరు కబ్జాదారులు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు ఆ ప్రభుత్వ స్థలాన్ని గవర్నమెంట్ ఇందిరమ్మ ఇచ్చిన స్థలాన్ని అక్రమంగా దౌర్జన్యంగా లాక్కునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కావున ఈ దౌర్జన్యాన్ని అరికట్టడానికి కలెక్టర్ గారికి ఫిర్యాదు ఇవ్వడానికి మేము ఈరోజు ప్రజావేదికకి వచ్చాం. కావున దయచేసి ఈ పబ్లిక్ ప్లేస్ అయినటువంటి శ్మశాన వాటిక స్థలాన్ని గుర్తించి దానికి ప్రహరీ కూడా నిర్మించాలని చెప్పి మా యొక్క విన్నపం. निज़ामाबाद शहर से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ सहाफ़ी अतर मोइन की इदारत में हफ्तेवार अल बिलाद का आगाज़ अमल में आ रहा है। इस ज़िमन में अपने शहर की आवाम से ताउन के हसूल के लिए अतर मोइन की जानिब से 27 मई को एक प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। मारूफ हैदराबादी सहाफ़ी अतर मोइन की ज़ेर अदारत शुरू होने वाले हफ्तावार अखबार अल बिलाद की इशाअती गर्ज़ व गायत और मकासिद से उर्दू क़ायरीन को वाकिफ़ करवाने और उनका भरपूर ताउन हासिल करने के लिए 27 मई को नेशनल हाई स्कूल में एक इजलास के इनेकाद का फैसला लिया गया, जिसमें हैदराबाद की नामवर शख्सियतें शिरकत करते हुए खिताब करेंगी, जबकि निज़ामाबाद के बाअसर मुकामी मुक़र्रिरीन भी खिताब फरमाते हुए सहाफ़ती बारीकियों और जिम्मेदारियों के ताल्लुक़ से रोशनी डालेंगे और ज़राए अबलाग़ की माशरे में ज़रूरत के उन्वान पर भी बात करेंगे। इस प्रोग्राम के इनेकाद के लिए एक इस्तक़बालिया कमेटी तश्कील दी गई है, जिसके सदर की हैसियत से सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अली खान को मुंतखब किया गया और कन्वीनर की हैसियत से मोहम्मद नईम खबर मुंतखब करार पाए। मोहम्मद गौस एडिटर और एम माजी जर्नलिस्ट को कन्वीनर और बलीगुद्दीन को जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मुंतखब किया गया। इस सिलसिले में टीआरएस सदर जिला अक़लियती सेल नवीद इकबाल ने मुकम्मिल ताउन का तयक़ुन दिया और उर्दू हल्के से इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में शिरकत करते हुए सरपरस्ती की ख्वाहिश की। अल बिलाद पेपर जिसके जो है चीफ एडिटर और फाउंडर जनाब अत्तर मोइन साहब 27 मई को हैदराबाद में आगाज़ करने जा रहे हैं। चूँकि अत्तर मोइन का ताल्लुक़ शहर निज़ामाबाद की सरज़मीन से रहा है, बचपन ही से उनको जो है शोबे सहाफ़त से काफ़ी दिलचस्पी थी, इसलिए शहर निज़ामाबाद के सहाफ़ी हज़रात और सियासतदानों की एक कमेटी क़ायम की गई है, जिसको 21 मई की शाम में
एक तारुफी जलसा रखा जा रहा है, जिसको बहैसियत सदर इस्तकबालिया सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अली खान साहब को बनाया गया है, जिसके कन्वीनर की हैसियत से और एक सीनियर सहाफ़ी जनाब नईम कमर साहब और माजिद साहब को कन्वीनर और जो है मुखीद साहब, बलीग साहब और तमाम लोगों की जो है मौजूदगी में, तमाम लोगों की निगरानी में, सदर इस्तकबालिया की जो है सरपरस्ती में ये एक तारुफी जलसा करवाने जा रहे हैं, जिसमें तमाम सियासतदानों को, मजहबी तंजीमों को, लिटरेरी आर्गेनाइजेशन को, हम सबको इनवाइट करके अत्थर मोइन की हिम्मत अफजाई के लिए, उर्दू सहाफ़त की फ़रोग़ के लिए, उर्दू की तरक्की और तरोीज के लिए, उनकी नेक तमन्नाओं के लिए हम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं। आइंदा लाए अमल जो है मुख्तसर से वक्फ़े के बाद जो है इसको पूरा खतियत दिया जाएगा। सदर इस्तकबालिया की हैसियत से आज हम जो है कमेटी ने मुश्तरिका तौर पर यूनानी मसली जो है जनाब अहमद अली खान साहब का नाम दिया गया है और वो कन्वीनर की हैसियत से जनाब नईम कमर साहब को ये ज़िम्मेदारी आयद की गई है। आप तमाम हजरात से जिनको भी इन्विटेशन मिले या ना मिले, 21 तारीख की शाम पर नेशनल हाई स्कूल के ग्राउंड में प्रोग्राम रखा गया है। आप तमाम हजरात से शिरकत की जो है पुरखुलूस दरख्वास्त की जाती है। 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात से 10 लाख मुस्लिम नौजवानों ने तालीमी, माशी और सियासी इस्तिफ़ादा किया है। बेशतर तलबा डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बन चुके हैं। रियासती हुकूमत अपने वादे को वफा करने में अब भी नाकाम हो रही है। मोहम्मद अली शब्बीर का सहाफ़ती इजलास से खिताब। RNB गेस्ट हाउस में सहाफ़ती इजलास से खिताब करते हुए कायद अपोजिशन कांग्रेस कानून साज काउंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि वो तहफ़्फ़ुज़ात के ताल्लुक से शऊर बेदारी करने और तहफ़्फ़ुज़ात के ज़मीनी हक़ाइक़ बताने के लिए निज़ामाबाद आए हैं। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला ने 12% तहफ़्फ़ुज़ात मुस्लिम तबके को फराहम करने का वादा किया था, लेकिन 2 साल मुकम्मिल हो चुके हैं, इस मामले में कोई पेशरफ्त नहीं की गई। उन्होंने बताया कि तहफ़्फ़ुज़ात के जायजे के लिए सुदीर कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई, जबकि यहाँ कमीशन की ज़रूरत थी। सुदीर कमेटी की सूरत हाल बगैर दांत के शेर की सी है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने मुस्लिम तबके को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए, जिसकी वजह से आंध्रा और तेलंगाना के 10 लाख मुस्लिम बच्चे आला तालीम हासिल कर चुके हैं। कई बच्चे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बन चुके हैं और ये नौजवान 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के सम्राट की हकीकत को महसूस करते हैं और 12 सोनिया गांधी, YS राजशेखर रेड्डी और उनसे इज़हार तशक्कुर कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने उन्हें मौका फराहम किया था, जिससे इस्तिफादा करते हुए उन्होंने खिदमत कर ली और उन्हें इस पर फख्र है। इस मौके पर इनके हमरा कांग्रेसी जिला सदर ताहिर बिन हमदान के अलावा महेश कुमार गौड़, जी गंगाधर, वेंकटेश्वरलू, केशु वेणु, मोहम्मद फयाजुद्दीन, जावेद अकरम, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, सुमेर अहमद, शफीक अहमद के अलावा अशफाक अहमद खान पापा, मोहम्मद अमर, शेख चांद और दिगर मौजूद थे। 4% मुस्लिम रिजर्वेशन से तेलंगाना और आंध्रा मिलाकर मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में 10 लाख स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हुआ और 10 लाख बच्चों के घरों में एक रोशनी, तालीम की रोशनी कांग्रेस पार्टी ने दी। सरकारी नौकरियों में मिले, एजुकेशन में मिला, पॉलिटिकल रिजर्वेशन में मिला। मिसाल के तौर पर ग्रेटर हैदराबाद के इलेक्शन हुए, उसमें 150 सीट है, जिसमें BC को 50 सीट रिजर्वेशन है। 50 सीट में 29 सीट मुसलमान BCE कोटे में जीते, 29 और ओपन कैटेगरी में 17 जीते। तो अगर ये रिजर्वेशन नहीं होता तो आप 17 ही रहते थे, आज 46 है। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। उसके साथ साथ 12% जो मुस्लिम रिजर्वेशन की बात हो रही है, 12% के लिए कितने हडल्स है, उसको कानूनी तौर पर कितना उसके हडल्स है वो भी बताना चाह रहा हूँ कि 9 शेड्यूल किसको बोलते, 12% रिजर्वेशन क्यों अमल नहीं हो सकता, इसके लिए अगर करना है तो क्या क्या चीज़ें करना पड़ेगा, बेसिक उसके बारे में आज मैं और प्रेजेंटेशन देना चाह रहा हूँ। क्योंकि जब 4% इतना हो गया, अगर 12 होंगे तो वाकई इनकलाब आएगा। नेशनल हाई स्कूल में मोहम्मद अली शब्बीर ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के प्रोग्राम के तहत मुस्लिम अक़लियत के लिए इनकी खिदमत की तफसीलात बताईं और बताया कि 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए उन्होंने 30 साला सियासी सफ़र तय किया और जब वो वज़ीर बने तो सिर्फ 57 दिन में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए।
कायदे अपोजिशन कांग्रेस कानून साज काउंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने 15 मई की रात 9 बजे नेशनल हाई स्कूल खिला रोड पर एक प्रोजेक्टर के जरिए प्रेजेंटेशन का मुजाहरा करते हुए बताया कि मुल्क में माक़बल आजादी ही मुस्लिम तबके को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए अक्सर आवाजें उठती रहीं और फिर मुस्लिम चंद एक तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात हासिल भी हुए जो मजमूई तौर पर कौम के मफाद के लिए काबिल लिहाज नहीं थे। फिर यह मामला चलता रहा और तहफ़्फ़ुज़ात के लिए आवाजें उठती ही रहीं। फिर 2004 में वाईएस राजशेखर रेड्डी के दौरे इक़्तिदार में मुसलमानों को 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए। उस वक्त वो रियासती वजीर थे और उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मौसर किरदार अंजाम दिया, बल्कि एक तवील जदोजहद थी जो मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के हसूल के लिए उन्हें करनी पड़ी। मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के साथ ही अदालती कशाकश का आगाज हुआ और अब भी सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अब भी ज़ेर दौरान है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वाईएस राजशेखर रेड्डी को इस बात पर तैयार कर लिया कि तहफ़्फ़ुज़ात का लज़ूम करने के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। फिर 2004 से ही तहफ़्फ़ुज़ात का मुस्लिम तबके के लिए 4% नफाज अमल में आया। इन तहफ़्फ़ुज़ात से मुस्लिम तबके पर इनकलाबी तग़य्युरात मुरतब हुए और ऐसे खानदानों के बच्चे भी डॉक्टर्स और इंजीनियर बन गए हैं जिनके वालिदीन इस महंगी तालीम के ताल्लुक से तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। इसके अलावा सियासी तहफ़्फ़ुज़ात के तुफ़ैल में कई मुस्लिम कायदीन ने फ़ायदा हासिल किया। मजलिस के हैदराबाद के साबिक़ मेयर माजिद हुसैन भी इसी PCE ज़िमरे से कारपोरेटर बनकर मेयर बने और मौजूदा हैदराबाद के डिप्टी मेयर वसीउद्दीन बाबा भी PCE ज़िमरे में ही कामयाबी हासिल करते हुए डिप्टी मेयर के ओहदे पर फायज हुए। मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि KCR ने शादनगर में मुस्लिम तबके को 12% तहफ़्फ़ुज़ात इक़्तिदार पर फायज होने के अंदरून 4 माह फराहम करने का ऐलान किया था, लेकिन अब 2 साल हो चुके हैं। इस ताल्लुक से KCR लब कुशाई नहीं कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने इक़्तिदार पर आने के अंदरून 57 दिन तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान कर दिया था। मोहम्मद अली शब्बीर ने मजलिस को भी सख्त हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि आज मजलिस तहफ़्फ़ुज़ात को मजलिसी क़यादत की देन करार देती है, जबकि हकीकत यह है कि असदुद्दीन अवैसी ने तहफ़्फ़ुज़ात की शिद्दत से मुखालिफत की थी और उसको मुसलमानों को तकसीम करने की साजिश करार दिया था। उन्होंने कहा कि मजलिस खुद ही तकसीम की सियासत करती है और जज्बाती बयानबाजियों से मुल्क के लोगों में मुनाफरत फैलाती है। दरहकीकत मजलिस TRS और BJP की आलाकार है जो हिंदुओं और मुसलमानों को भड़काकर लड़वाना चाहती है। उन्होंने निजामाबाद के मुसलमानों से अपील की कि वह आइंदा फिर गोबर चोरों को जिताने की गलती कतई न करें, क्योंकि ये गोबर चोर मिल्लत की खिदमत का जज्बा नहीं रखते बल्कि आपका इस्तेहसाल करते हैं। इस प्रोग्राम का कामयाब नज़्म मोहम्मद फयाजुद्दीन साबिक़ सदर जिला औक़ाफ़ की क़यादत में उनके रुफ़क़ा ने किया, जिनमें अशफाक अहमद खान पापा, अब्दुल खदीर जमील, शेख चांद आइडियल, मोहम्मद इब्राहिम इब्बू के अलावा मोहम्मद अमर यूथ लीडर भी शामिल थे। नेशनल स्कूल के मैदान को खूबसूरती से सजाया गया था और वहां पहले ही से तामीर शुदा स्टेज पर प्रोजेक्टर नस्ब किया गया, जहां खड़े हुए मोहम्मद अली शब्बीर अपनी कारकर्दगी और तारीखी हक़ाइक़ से आवाम को आगाह कर रहे थे। क़ब्ल अज़ीं मोहम्मद अली शब्बीर का वालिहाना इस्तक़बाल किया गया और फिर एक शानदार रैली के साथ उन्हें नेशनल हाई स्कूल लाया गया। जुलूस में शामिल नौजवान शब्बीर अली जिंदाबाद और फयाज भाई जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इस मौके पर जबरदस्त आतिशबाजी की गई। इस इजलास में अकाबिरीन और कायदीन शहर की कसीर तादाद भी शरीक थी। अहम शुरका में रुकन कानून साज काउंसिल आकुला ललिता, इंचार्ज निजामाबाद अर्बन कांग्रेस महेश कुमार गौड़, सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, साबिक़ सदर जिला कांग्रेस गडगू गंगाधर, INTUC जिला सदर वेंकटेश्वर लू, सदर जिला औक़ाफ़ जावेद अकरम, सैयद नजीब अली एडवोकेट, बल्दी फ्लोर लीडर कांग्रेस मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, सदर सिटी कांग्रेस केशव वेनु, कारपोरेटर रघु, सिटी सेवा दल सदर अब्दुल अली, इलियास, शफीक अहमद, अब्दुल क़य्यूम यनाराई, यूनुस अब्दुल गनी, अब्दुल करीम बब्बू, मोहम्मद अफजल, सदर ईदगाह कमेटी मोहम्मद अफजल तेजान, एजाज एंड एजाज, अबू चौश और दीगर बेशुमार अहम तरीन शख्सियात ने शिरकत की। पूरी तकरीर में कहा कि शब्बीर साहब यहूद और नसारा नहीं करे, आप कौम को बांट रहे हैं, आप अल्लाह के वहां से रिजर्वेशन रोक दो, आप फितना पैदा कर रहे कहे और आज ये आके कहते हैं कि रिजर्वेशन हमारे बाप बोले, दादा बोले, इन्हों बोले तो आया। ये देखो कि डबल पॉलिसी, दोगलापन। मैं यही बताना चाह रहा था कि हम खामोश तबीयत के लोग, हम चाहते हैं कि ज्यादा शोर शराबा मुझे कहे कोल्ड सिटी में कि शब्बीर साहब आपको हम ताराजुम में तो कहीं भी होता भाई राजशेखर रेड्डी को मालूम हुआ तो मेरा पत्ता काट देता।
ऐसे नौकरी निकाल देता, मेरे को क्यों देते? नहीं, हमको पीछे से रहने दो, पर्दे के पीछे से हमें आके मुसलमानों का काम करना है। और अल्लाह जल्ले जलालहू ने भी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फतेह मक्का से पहले हमको ये बताया कि मसलियत क्या होती है। कहीं कुरान ने नहीं कहा, अल्लाह ने नहीं कहा, ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा, फिर किसने कहा कि गैरों को, हमारे हिंदू भाइयों को, देवताओं को गाली देने के लिए किसने कहा? किसी मजहब ने नहीं कहा। इस्लाम तो अमन का मजहब है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन बना के भेजे गए हैं, फिर कैसे गाली देते हैं? गाली भी दे रहे। करो गोबर बेचने वालों को, गोबरों के साथ क्या वो तक भी नहीं छोड़ने वालों को आप थोड़ा सा होशियार रखिए अपने आप को, क्योंकि हम अल्लाह शबीर साहब कायद अपोजिशन कानून साज कौंसिल तेलंगाना की जानिब से मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रोग्राम जो दिया गया, उसमें तफसीली हालात उन्होंने बताया और मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात क्यों ज़रूरी है उसके ऊपर तफसील से रोशनी डाली उन्होंने। जनाब शबीर अली साहब की 30 साल काविशों का ये नतीजा है। 2004 में राजशेखर रेड्डी साहब के पीरियड में उन्होंने अब इस बात को बनवाया कि मुसलमानों को रिजर्वेशन बेहद ज़रूरी है। लाख मुखालिफतों के बावजूद भी उन्होंने वो मिशन को आगे लेके बढ़ा और उसमें पूरी तरीके से कामयाब रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने यहाँ मुसलमानों को बताया कि अब तक 10 लाख जो तलबा जो ना इस्तेफादा हासिल करे। ना सिर्फ ये बल्कि शबीर अली साहब जब पावर मिनिस्टर थे वहाँ पर जो ना जॉब्स जो निकले तो उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री के जो ना जॉब्स में 4% रिजर्वेशन को जो है उन्होंने लागू किया। मोहम्मद अली शब्बीर साहब की तरफ से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया गया जिसमें मुसलमानों को एम्प्लॉयमेंट में या पॉलिटिकली या एजुकेशनली जितने भी बेनिफिट्स हुए वो बिल्कुल कांग्रेस के पीरियड में हुए। और इसमें एक भी क्लिपिंग देखी गई कि केसीआर के स्पीच में केसीआर साहब ये कहे कि मेरे को आप ताकत दो, मैं आप लोगों को 4 महीने में 12% रिजर्वेशन दूंगा। लेकिन आज निज़ामाबाद के पूरी पब्लिक, आज हमारे भाइयों ये देखे कि 4 महीने में जो रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी आज तक क्या है तो 4 महीने में तो छोड़ो 2 साल होने को आए, इसमें थोड़ा भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। और जो टीआरएस की गवर्नमेंट में जो फेल्यूर हुए हमारे लोगों को रिजर्वेशन देने की बात कर वो आज क्या है तो लोगों के सामने मोहम्मद अली शब्बीर साहब आज ओपन कर दिए। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। पानी की किल्लत से आइंदा नस्ल को महफूज रखने मकानों में गड्ढे खुदवाएं, मेयर बल्दिया का आवाम को मशवरा और इंतबा के गढ़ों के बिना तामीरी इजाज़त नहीं मिलेगी। एड्स के मरीज से हमदर्दी से पेश आया जाए, मर्ज मोहल्लिक है मगर मुतादी नहीं। आलमी यौम शमा में BMHO की शिरकत और खिताब। तेलंगाना यूनिवर्सिटी की नई वेबसाइट का आगाज, तलबा 20 मई से 8 जून ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार का बयान। हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी में संजीदा नहीं, गोबर चोरों से दूर रहा जाए, अवाम को मोहम्मद अली शब्बीर का मशवरा और 4% तहफ़्फ़ुज़ात की कार्रवाई का मुज़ाहरा। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।